हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए लाए हैं कर्ट लेविन की थ्योरी। इसको हम देखें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने इससे पहले कई थ्योरीज पढ़ा चुकी हूँ और उसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप जो अन्य थ्योरी हैं उनको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्ट लेविन जो थे वो, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में, लेकिन ये जो मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अमेरिका के। यानी ये एक रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, या फिर कह सकते हैं कि ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक भी थे। ये जो पहले गेस्टाल्टवादी हैं उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन 1917 में ये गेस्टाल्टवादियों से अलग हो गए थे और इन्होंने खुद का एक क्षेत्रवाद बनाया था, जिसमें इन्होंने अध्ययन किया और अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत की। जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी वो दी इन्होंने 1940s में, यानी 1917 में ये गेस्टाल्टवादियों से अलग हुए। ये बात फिर भी है कि ये गेस्टाल्टवादियों से काफी प्रभावित थे और इनकी जो थ्योरी में कुछ एक एलिमेंट्स हैं वो गेस्टाल्टवादियों से का उन पे प्रभाव अच्छे से नजर आता है। और 1914 में इन्होंने ये थ्योरी दी। इनकी थ्योरी का जो प्रमुख या फिर कहें कि काफी प्रचलित नाम है वो है क्षेत्रवाद का सिद्धांत, जिसे हम फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कि तलरूप का सिद्धांत, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, सही दिशा का सिद्धांत, सदिश सिद्धांत या वेक्टर थ्योरी, या फिर कहीं कहीं ये मिल जाएगा थ्री फेज थ्योरी के नाम से। इन्होंने माना था कि हर व्यक्ति के जो सीखने वाला लर्नर है उसके लिए लक्ष्य, भय और बाधा, इन तीन कारकों को इन्होंने प्रमुख माना और इन्होंने अधिगम का जो आधार माना वो माना वातावरण को। इनका मानना था कि व्यक्ति के आसपास का जो वातावरण होता है वो उसके अधिगम को या फिर कहें कि उसके जीवन को काफी प्रभावित करता है। जिसे मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये एक मान के चलिए कि एक संज्ञानात्मक क्षेत्र है। P यानी पर्सन, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इधर P पर्सन है और G है गोल या लक्ष्य, B यानी बैरियर बाधा और V यानी वेक्टर यानी सदिश या फिर कह सकते हैं सही दिशा का चयन। तो इधर ये मान के चलिए कि एक ये संज्ञानात्मक क्षेत्र है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकता है, आसानी से पहुंच सकता है, यानी इस तल रूप में या फिर कहीं इसी क्षेत्र में उसका लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन अगर उसके क्षेत्र को बदल दिया जाता है तो फिर क्या होता है कि जो पर्सन है उसके गोल तक पहुंचने के बीच में एक बैरियर आ जाता है, एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। और ये जो बाधा उत्पन्न होती है, आप यू शेप देख रहे हैं, ये यू शेप की एक बाधा उत्पन्न हो जाती है और जो पर्सन है वो गोल तक पहुंचने के लिए उस बैरियर को नहीं तोड़ पाता है। लेकिन फिर भी क्या है, उसे अपने गोल तक तो पहुंचना ही है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो क्या करेगा, इधर अगले में हम देखेंगे कि वो एक सही दिशा का चयन करता है। जब ये चारों ओर बाधा आ जाती है और वो इस बैरियर को नहीं तोड़ पाता है तो फिर वो एक दिशा का चयन करता है। तो फिर वो इधर से डायरेक्ट गोल को ना प्राप्त करके वो एक दिशा बनाता है इस तरीके से, और वो इस तरीके से दिशा बनाता हुआ एक सही दिशा का चयन करता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। फिर क्या होता है, जब पर्सन अपनी दिशा का चयन कर लेता है तो वो क्या करता है, लक्ष्य प्राप्त भी कर लेता है। वो एक ऐसा मार्ग बना लेता है जिससे कि वो लक्ष्य प्राप्त आखिर में कर लेता है। लेकिन क्या है कि लक्ष्य तो वो प्राप्त कर लेगा, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसका बहुत समय व्यय हो जाता है। क्यों व्यय हुआ? क्योंकि उसके क्षेत्र को बदल दिया गया। वो अपने संज्ञानात्मक क्षेत्र में आसानी से सीख सकता था, लेकिन उसका क्षेत्र बदला तो उधर बाधा उत्पन्न हुई। फिर उसने क्या किया, एक अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही दिशा का चयन किया और फिर वो एक रास्ता बनाता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो यहाँ जो कर्ट लेविन थे उन्होंने माना कि बाधाएं और संज्ञानात्मक क्षेत्र और ये लक्ष्य, ये एक अधिगम के लिए, फिर यह एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक है। फिर उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि जो मानव का व्यवहार है या फिर कहें कि जिससे मानव सीखता है, जो मानव का अधिगम होगा वो व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों का गुणनफल है, जिसके व्याप में इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, B बराबर में F ब्रैकेट P इंटू E। B क्या है यहाँ पर, बिहेवियर यानी व्यवहार, F यानी फंक्शन यानी फलन, P यानी पर्सनल फैक्टर। इन्होंने जो माना, जो पर्सन है
एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया था कि जो व्यक्ति है वो कट लेविन के अनुसार कैसा व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो इन्होंने व्यक्ति को माना है वो साइकोलॉजिकल यानी एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति माना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्ट लेविन ने एक व्यक्ति को, एक लर्नर को क्या माना है, तो वो साइकोलॉजिकल पर्सन या साइकोलॉजिकल लर्नर माना है। फिर बात आती है इधर पी यानी पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक, ई यानी एनवायरमेंटल फैक्टर यानी पर्यावरणीय कारक या फिर कह सकते हैं वातावरणीय कारक। तो इस तरीके से इन्होंने ये फॉर्मूला दिया जो कि इस कोटेशन के व्याप में था कि जो मानव का व्यवहार है ये आप देख सकते हैं पी यानी व्यक्तिगत, पर्सनल और वातावरणीय कारक, इनों का फलन है। और वो क्या है, ओवरऑल व्यवहार, यानी एक जो अधिगम करता है वो इस पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसीजर के अंडर में आके करता है। अब हम बात करें तो अधिगम में, तो जैसे कि कर्ट लेविन ने बताया था कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, जो भी कोई अधिगम करता है, जो भी हम बच्चे को सिखाएं उसके क्षेत्र में उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सिखाएं। और एक कर्ट लेविन ने यह भी माना कि जब व्यक्ति के कहें कि मार्ग में बाधाएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो उसे फिर से सही दिशा तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने ये भी माना है कि जो भी लर्नर है, जो हम बच्चे को सिखाएं तो मातृभाषा का प्रयोग करें, क्योंकि वो उसका जो क्षेत्र है वो उसके लिए किस तरीके से हम उसे इजी बनाए, तो उसके लिए मातृभाषा का प्रयोग करें, उसे अपने ही संज्ञान क्षेत्र में रहकर अच्छे से लर्निंग कराएं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कर्ट लेविन ने अपनी थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट चीजें मानी है वो है लक्ष्य, बाधा, व्यय और संज्ञानात्मक क्षेत्र। और ये कोटेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ भी सकती है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी थ्योरी, और ऐसी थ्योरी आती रहेंगी। प्लीज आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।